एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है एपोफिस। एपोफिस ग्रीक नाम है। एपोफिस लगभग 400 मीटर चौड़ाई में है और 150 मीटर लंबाई में है। इर्रेगुलर शेप, पटेटो जैसा दिखता है, आलू जैसा दिखता है, लंबा आलू, काफ़ी बड़ा है। मतलब समझ लीजिए कि इट्स अ मैसिव, हाईली, उतना बड़ा नहीं है जितना डायनासोर डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन इतना है कि अगर धरती से टकरा गया तो धरती में बहुत बड़ा विध्वंस आ सकता है, और जहाँ भी टकराएगा वहाँ पे कई शहर के शहर साफ हो जाएंगे। इट विल बी वर्थ, मतलब समझ लीजिए 100 परमाणु बम एक साथ फूट जाएं, इतना उसके अंदर पावर होगी अगर वो धरती से टकराया। 2029 में 13, अगर आप थोड़े सुपरस्टिशियस हैं तो फ्राइडे द 13th अप्रैल 2029 को एपोफिस विल कम वेरी वेरी क्लोज टू अर्थ। इतना क्लोज कि हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनके भी नीचे आ जाएगा। धरती से कुछ हजार किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा। हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगभग 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, उनके बीच से गुजरेगा, यानी धरती के इतना नजदीक। अब बहुत फास्ट जाएगा, सो धरती की ग्रेविटी इसको घसीट नहीं लेगी, तो वो जब तक घसीटेगी तब तक वो निकल चुका होगा। लेकिन एक छोटी सी विंडो है लगभग 1 किलोमीटर लंबी। अगर एपोफिस इस 1 किलोमीटर विंडो के अंदर, इसको की होल बोलते हैं, इसके अंदर से निकल गया, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो अभी तो निकल जाएगा। मुझे डर लग रहा है। अभी तो निकल जाएगा, लेकिन जब वो दोबारा 7 साल बाद आएगा तो उसके जो पाथ है धरती की ग्रेविटी से इतना बदल जाएगा कि 7 साल बाद वो धरती को स्ट्राइक करेगा। ओके। वो 1 किलोमीटर का ही दायरा है, तो बहुत मुश्किल है की होल के अंदर से निकल जाना। लेकिन अगर ऐसा हुआ, एक तो फ्राइडे द 13th है, तो अगर ऐसा हुआ तो हमें 2029 से तैयारी करनी होगी 2036 के बीच में कि हम इस एस्टेरॉइड को ख़त्म कर पाएँ, एपोफिस को। उसको ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। या तो आप उसमें न्यूक कर दें, वो फूट जाएगा। लेकिन अगर आपने वो मूवी देखी है डोंट लुक अप, तो उसमें ये दिखाया है कि उन्होंने एक एस्टेरॉइड को तोड़ने की कोशिश करी, तो वो टुकड़े जो है धरती पे और गिरने, टूटा नहीं पूरा, तो 2 टुकड़े बन गए और एक टुकड़ा बड़ा वाला गिर गया। ये संभव है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करते। दूसरा तरीका जो स्पेस साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो ये है कि हम उसमें बेसिकली हम उसको धक्का दे दें। तो हम एक बड़ा सा रॉकेट लेके जाएं और वो जा करके उसमें इम्पैक्ट कर दे, नॉट लाइक ए न्यूक्लियर, तो वो धक्का दे देंगे तो वो उसका ऑर्बिट बदल जाएगा। वहाँ पे भी आप कंट्रोल एग्जैक्टली नहीं कर रहे हैं। जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप एक सैटेलाइट लेकर जाएं या कई लेके जाएं और उसके अराउंड, जैसे चंद्रयान चक्कर लगा रहा था 2 ना, आप ऐसे करके चक्कर लगाना शुरू कर दें। अब एक एस्टेरॉइड छोटा सा होता है, उसके अराउंड ये जब चक्कर लगाएगा तो इसकी ग्रेविटी उस एस्टेरॉइड को धीरे धीरे खींचना शुरू कर देगी इधर उधर, और आप ये इसमें स्ट्राइक न कर जाए इसलिए इसमें आप एक लो पावर्ड इंजन रखेंगे और धीरे धीरे ये एस्टेरॉइड को घसीट के दूसरे पाथ पे लेके चला जाएगा। अगर 2029 में एपोफिस इस की होल से निकला, इस 1 किलोमीटर की होल से निकला, तो 2036 में हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी। उससे पहले वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। 2029 13 अप्रैल आकाश में, अगर आपके, हो सकता है कि इंडिया के ऊपर से निकले, हो सकता है दूसरे साइड निकले, लेकिन जहाँ से भी वो निकलेगा आप उसको आंखों से देख पाएंगे, एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड को धरती से पास से गुजरते हुए आप देख पाएंगे। माय गॉड सर, ऐसा ना, इसीलिए स्पेस साइंस में इन्वेस्ट करना सो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट। अब मान लीजिए की होल से निकल गया, पता भी नहीं चलता। अगर हम स्पेस साइंस नहीं कर रहे होते, डायनासोर को थोड़ी ना पता चला कि इतना बड़ा वो मैक्सिको में गिरने वाला था। अगर डायनासोर हमारे जैसे इंटेलिजेंट होते तो उनको पता लग जाता कि एक एस्टेरॉइड आने वाला है, और फिर वो कुछ ऐसा करते जैसा हम कर रहे हैं या हम करेंगे, कभी तो करना ही पड़ेगा हमें। तो हम स्पेस में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कि कब कोई ऐसा एस्टेरॉइड आ जाए जो उस की होल से भी निकल जाए। अब हमें एग्जैक्टली पता है वो की होल करीब 700 मीटर का है, उसमें से अगर निकल गया तो हमें एग्जैक्टली पता है कि 7 साल बाद 2036 में ये वापस अर्थ को स्ट्राइक करेगा, और हम तैयारी करके बैठ जाएंगे। 7 साल में तो हम वी कैन इजीली टैकल एन एस्टेरॉइड। मेरे को